ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का संवर अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। आज उसका समापन होगा। संवर अधिकार में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मुख्य रूप से निराश्रव होने को ही संवर कहते हैं। और निराशा होने की अगर अपने पीछे बैक में जाएं तो निराशा होने की प्रक्रिया क्या है कि स्व पर का ज्ञान होना, भेद ज्ञान होना, वही वास्तव में निराशा होने का मूल उपाय है, मूल वस्तु है, मूल कारण है, जिसके होते हुए जीव जो है समस्त आश्रमों से रहित होकर उस दशा को प्राप्त होता है जिसे संवर कहते हैं। तो हम सब संवर प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि निरंतर जो हमारा चक्र चल रहा है कर्मों का, पुराने कर्मों की के उदय के समय में जीव अपनी अज्ञानता के कारण पुनः नवीन कर्म बांध लेता है और फिर वो नवीन कर्म पुराने कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो पुराने कर्म जो है फिर उदय में आते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। तो इस संवर का जो स्वरूप है वो समझ करके हम अब वास्तव में किंचित संकल्पित हो सकते हैं कि जिन भावों के कारण, जिन दुर्भाव के कारण से आश्रव होते हैं, उन पर विराम कैसे लगाया जाए। तो उसका साथ साथ समाधान भी उन्होंने दिया है कि ये दशा कैसे प्राप्त हो। उसमें मुख्य तो पुरुषार्थ ही है और बहुत सिंपल प्रोसेस है, खाली हम उसमें ध्यान दे नहीं पाते, इसलिए वो हमने उसको अचीव नहीं किया। आज अपन इसी को थोड़ा सा और पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था भेद विज्ञान अनादिकालीन मूर्छा को दूर करता है। मूर्छा का अर्थ मैंने आपको बताया था, असावधानी होना, अपने स्वरूप के प्रति क्या क्या बोलते हैं गाफिल हो जाना, गहल में चले जाना, उसको मूर्छा कहते हैं। पर मैं निजत्व के भ्रम को दूर करता है भेद विज्ञान। पर मैं निजत्व के भ्रम को दूर करता है। जो पर वस्तु है उनमें मैं अपना स्वरूप मानता हूँ, निज के स्वरूप का बोध कराता है। जिन जीवों ने प्रयत्न पूर्वक भेद विज्ञान प्राप्त कर बार बार उसका अभ्यास किया है, उन्हें सदाकाल स्थिर रहने वाले अपने शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होती। अपने स्वरूप का बोध होने पर अपने से भिन्न स्वरूप जो रागादि, उनका स्वयं प्रलय अथवा नाश हो जाता है। उसको कुछ करना नहीं पड़ता। अपन दूसरों को भी कहते हैं कि भाई साहब आप जो है दूसरे की सुनो ही मत ना, उसकी गाली गलौज ये वो सुनो ही मत, आप अपने में मस्त रहो, वो अपने आप कर कर आके चला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये सब सब रोगों की एक ही दवा है। जिस काल में जीव अपने स्वरूप में मग्न होना होता है या उस दिशा में प्रयत्न करता है, तो बाकी के सब तो अशुद्ध दशाओं की दशाएं अपने आप ही खो जाती हैं। अपने स्वरूप का बोध होने पर अपने से भिन्न स्वरूप जो रागादि, उनका स्वयं प्रलय अर्थात नाश हो जाता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप में जब प्रवेश करता है तब रागादि की उत्पत्ति ही नहीं होती। रागादि भावों के अभाव में नवीन कर्मों का बंध भी रुकता है तथा उदयागत कर्म भी विफल होते हैं। हैं? ये अपन जो प्रोसेस अपन ने जाना ना, रागादि भावों के अभाव में नवीन कर्मों का बंध भी रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि जिस समय
कोई पुराने कर्म का उदय आता है, उस समय जीव फिर से राग से भर जाता है, फिर से भ्रम की स्थिति में चला जाता है और नई दशाएं भ्रम की खड़ी कर देता है। इसलिए फिर से नवीन कर्म बंद हो जाते हैं। लेकिन जब मैं पूर्वबद्ध कर्म के उदय के काल में उससे प्रभावित नहीं होता तो नवीन कर्म भी बंधते नहीं, तथा उदयागत कर्म भी विफल होते हैं। जो उदय में आए वो बेकार हो गए। कोई गाली सुना के आपको दुखी करने आया था, आप दुखी नहीं हुए तो उसकी गाली बेकार हो गई ना। वे नवीन कर्मों के आश्रव में कारणभूत नहीं होते। फलतः कर्मों का संवर होता है। संवर होने से आत्मज्ञान का उदय होता है। तो संवर हो गया तो क्या हो गया कि वो जो कर्म आए वो बिना अपेक्षित फल दिए हुए ही निर्जरित हो गए, और मेरा जो दीर्घ काल से जो कोष बना हुआ था, कर्मों का खजाना बना था, वो खाली होने लगता है। खाली कैसे होने लगता कि अब कम से कम नए तो नहीं आ रहे। अब वो जो सत्ता में मौजूद है उनकी निर्जरा की बात भी अपन करेंगे आगे। तो संवर होने से आत्मज्ञान का उदय होता है, अर्थात अपना ज्ञान शुद्ध होकर निर्मल आत्म प्रकाश फैलता हुआ अपने में रहता है, फिर अन्यत्र गमन नहीं करता और ना ही विकारी होता है। ऐसा ज्ञान ही केवल ज्ञान स्वरूप बनता है और यही मुक्ति का हेतु है। सारांश में यह सब महिमा भेद विज्ञान की है, अतः उसे प्राप्त कर उसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। है ना। ये अपने को समझ में आ गया अच्छे से। लेकिन प्रश्न ही कभी चेले ने फिर उठाया है, जरा ऊपर ले लीजिए। जब आत्मा सदा ज्ञान स्वभावी है और रहेगा, तब उसकी प्राप्ति तो उसे है ही। मैं क्या प्रश्न किया, क्या बोल रहे हैं कि जीव जो है आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो ज्ञान स्वभावी है तो ज्ञान तो उसका कहीं जाएगा थोड़ी। तो आप जो ज्ञान की प्राप्ति और ये वेद विज्ञान की प्राप्ति ये सब क्यों कह रहे हो। वो तो मैं वेद विज्ञानी हूं ही, और ज्ञान मेरे पास है ही। दूसरी वस्तु मेरे अंदर प्रविष्ट हुई नहीं है। विकारी अवस्था भी मेरे स्वरूप में नहीं आई है, ये आपने पहले बताया है। तो सब फिर मुझे करने के लिए क्यों बोल रहे हो? जब आत्मा सदा ज्ञान स्वभावी ही है और रहेगा, तब उसकी प्राप्ति तो उसे है ही। वेद विज्ञान हो या ना हो, उसका स्वरूप तो उसके पास ही है। अतः उपलब्धि स्वयं है ही। तब भेद ज्ञान से उपलब्धि होती है, इसका क्या अर्थ है? तो देखो इसका उत्तर बहुत अच्छा दिया उन्होंने। ये तो जीरो समाधान पे आ गया साहब। है। जीरो पे आ गया। हाँ, वो कह रहे बिल्कुल वही वाली बात आ गई, सब कुछ जब है ही, मैं जो हूँ सिद्ध स्वरूपी हूँ, सिद्ध स्वभावी हूँ, तो आप मुझे क्यों उपदेश दे रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ पूरी रामायण पढ़ गए और पूछ रहा है सीता कौन है। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं सब कुछ जब मेरे पास है ही, तो आप मुझे फिर प्राप्त करने की बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बेसिक क्वेश्चन पे ही आ गए। नहीं, वो तो शुरू में ही ये क्वेश्चन क्लेरिफाई हो गया है, अब दोबारा हाँ से उसने फिर हाँ, प्रश्न वही रख दिया। मगर देखो इसका बड़ा अच्छा मार्मिक समाधान दिया है हाँ। कि बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। तो समाधान दिया है। उन्होंने पूछा क्या था, वेद ज्ञान से उपलब्धि होती, इसका क्या अर्थ है? वेद ज्ञान हो या ना हो, उसका स्वरूप तो उसके पास ही है, अतः उपलब्धि स्वयं है ही। तो वेद ज्ञान से उपलब्धि होती, इसका क्या अर्थ? उन्होंने बोला है तो ऐसे ही, मतलब वेद विज्ञान आदि उपलब्धि उसके पास पहले से है, वास्तविक बात तो यही है। तथापि समीप होने पर भी उसका भान नहीं था, पर मैं निज को ढूंढता था। इसी भ्रम के कारण सर्वत्र भूला भूला भटकता था। जब भेद विज्ञान ने उसे दर्शाया कि कहाँ भटकता है, तेरा स्वात्मा तेरे भीतर है, तब अपने स्वरूप को पाकर भटकना छूट गया। यही स्वात्मोपलब्धि है, तथा यही संसार से मुक्ति है। जैसे जैसे कोई मनुष्य अपने वस्त्र को जिसमें उसके रत्न बंधे थे कंधे पर टांग कर उसे भूल गया, और सर्वत्र अपना वो वस्त्र ढूंढता फिरा। पड़ोस में भी सबसे पूछा, पर किसी ने भी उसके वस्त्र पर ध्यान नहीं दिया, अतः उसका भ्रम दूर ना हो सका। वह सर्वत्र रोता चिल्लाता दुखी हुआ फिरता रहा। किसी विवेकी ने पूछा कि भाई क्यों रो रहा है?
तब उसने कहा कि मेरा वस्त्र खो गया, उसमें मेरे रत्न बंधे थे, तुम उसे ढूंढ दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। विवेकी ने कंधे पर टंगे वस्त्र की ओर उसे संकेत किया। उसने कंधे पर वस्त्र देखकर अपनी निधि पाली और बहुत प्रसन्न हुआ। अरे उसने कहा, "ये कंधे पर टंगा तो है, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो?" बोले, अरे अरे, आपने बहुत अच्छा बता दिया। उस विवेकी के चरणों में पड़ गया और कहने लगा कि तुम परम उपकारी हो, मेरी गई हुई संपत्ति बता दी, अन्यथा वह तो चली ही गई थी। तब विवेकी ने कहा कि भाई, वह तो तुम्हारे पास ही थी, तुम्हें खो जाने का भ्रम था, इससे भटके भटके फिरते थे, इससे उसे समाधान होता है, फिर वह सदा के लिए अपनी निधि की रक्षा में सावधान हो जाता है। इसी प्रकार अपना स्वरूप अपने में है, अनादि काल से जीव उसे भूला है और सर्वत्र अपनापन खोजता फिरता है। पर पदार्थों में अपनापन मानकर भी वे कभी अपने नहीं बने, इसी से दुखी था। हाँ? विवेकी गुरु ने जब आत्मा का पर से भेद विज्ञान कराया, तब उसे निज पर का भेद विज्ञान उत्पन्न हुआ। है ना? गुरु के चरणों में नत होकर बोला कि आपने मेरी निधि दर्शाई। तब सदगुरु कहते हैं कि भाई, मेरा उपकार मानना तो मात्र व्यवहार है, परमार्थ में तो तेरी निधि तेरे पास ही थी, तू ब्रह्म ज्ञान से उसे देख नहीं पा रहा था। अब तुझे भेद ज्ञान हुआ, निज पर की परख आई, तो निज निधि का जो तेरे ही पास थी दर्शन हुआ, उसकी प्राप्ति हुई। यही निज तत्व की प्राप्ति है ना। उदाहरण के तौर पर उन्होंने क्या बताया कि हम खाली भूल गए हैं, वो सब है तो हमारे पास ही। तो हाँ, इसलिए वो जो कहना कि उपलब्धि हमारे पास पहले से थी तो आप क्यों बता रहे, तो थी, लेकिन हम उसे भूल गए थे। प्रश्न है, यदि उदयागत कर्म जीव के द्वारा ज्ञान भाव का आलम्बन करने पर विफलता को प्राप्त हो जावे, तो इसका इतना ही अर्थ है कि वे फल नहीं दे सके। पर नवीन कर्म का आगमन कैसे रुकेगा, यह तो संसारी के प्रति समय होता ही है? अपन सब ये बात जानते हैं ना कि कर्म तो प्रति समय आ रहे हैं, लेकिन कर्म के उदय काल में अगर जीव उसमें जुड़ा नहीं, उसके फल से जुड़ा नहीं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं किया, समता में रहा, तो कर्म तो आया, वो अपनी मेच्योरिटी का पूरी होकर के वो खिर भी गया, लेकिन नवीन कर्म नहीं बंधा। वास्तव में इस अवस्था को क्या कहते हैं? यही वास्तविक निर्जरा है। कर्म का खिर्च करके वापस नवीन कर्म का बंध ना होना है, यही। और नवीन कर्म का नहीं बंद होना, वो संवर है। तो ये संवर पूर्वक ही निर्जरा होती। तो क्या उन्होंने बोला, यदि उदयागत कर्म जीव के द्वारा ज्ञान भाव का आलम्बन करने पर विफलता को प्राप्त हो जावे, तो उसका इतना ही अर्थ है कि वे फल नहीं दे सके। पर नवीन कर्म का आगमन कैसे रोकेगा, वह तो संसारी के प्रति समय होता ही है। जैसे किसी व्यक्ति को रोज आके कोई गाली देता है, तो गाली तो वो रोज दे रहा है, लेकिन मैं उसका बुरा नहीं मान रहा, तो उसका गाली देना विफल हो गया ना, उसका लाभ उसे मिला नहीं, मैं तो दुखी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना गाली देने का प्रयास जारी रख सकता है। तो ठीक उसी तरह की बात उन्होंने कही है कि नवीन कर्म का आगमन कैसे रुकेगा, वह तो संसारी के प्रति समय होता ही है। समाधान दिया कि अवश्य होता है, पर होता है जीव के विभाव भाव रूप परिणमन के कारण। यदि जीव अपने स्वभाव में रहे, विभाव रूप न परिणमे, तो ऐसे ज्ञानी जीव के बंध के कारणों का अभाव होने से नवीन कर्म का उसे बंधन नहीं होता। ये निर्जरा और संवर ही संसार दशा से ऊपर उठाते हैं। कर्मों का आगमन न होने से और पुरातन कर्मों के विफल होकर निर्जरा को प्राप्त होने से आत्मा में स्वयं संतोष या सुख की उत्पत्ति होती है। यह समता भाव ही केवल ज्ञान के उदय का कारण होता है, जो सदा काल शाश्वत प्रद्योतमान है। सर ये यहाँ सब। पर ये लिखा हुआ है, कर्मों का आगमन न होने से। कर्मों का आगमन तो हमेशा ही होता रहता है। जो हाँ, तो कर्म लिखा बने तो है। हुए कर्म सत्ताम बने हुए हैं, वो तो उदयमान होंगे ही।
तो ये हम्म। ऐसा क्यों लिखा है, कर्मों का आगमन न होने से? लिखा है। ये यही से शुरू किया ना, कर्मों का आगमन न होने से और पुरातन कर्मों के विफल होकर निर्जरा को प्राप्त होने से। तो कर्म का आगमन तो हमेशा ही होता है। हाँ, ये वही तो उन्होंने बोला, कर्मों का आगमन ना होने से और पुरातन कर्मों के विफल होकर निर्जरा को प्राप्त होने से आत्मा में स्वयं संतोष या सुख की उत्पत्ति होती है। ये वाली बात है ना। हाँ, तो कर्मों उसमें का आगमन तो हमेशा ही होता है साहब, कर्मों का आगमन तो कभी रुकेगा नहीं जब तक सत्ता में रहेंगे। देखो, पहले उन्होंने उसके जवाब दिया है, उसने बोला पर नवीन कर्म का आगमन कैसे रुकेगा, वह तो संसारी के प्रति समय होता ही है। यही तो प्रश्न पूछा उन्होंने। हम्म। आप कह रहे हैं तो उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया? अवश्य होता है। क्या होता है अवश्य? नवीन कर्मों का आगमन अवश्य होता है, पर होता है जीव के विभाव भाव रूप परिणमन के कारण। यदि जीव अपने स्वभाव में रहे, विभाव रूप न परिणमे, तो ऐसे ज्ञानी जीव के बंध के कारणों का अभाव होने से नवीन कर्म का उसे बंधन नहीं होता। नहीं, ये है बात ना? तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक समझ में आ गई। हाँ। संसार दशा से ऊपर उठाते हैं। पर हाँ। आगे का जो सेंटेंस है, सेंटेंस के ऊपर मैं ऐसा लग रहा है, हाँ। कर्म का आगमन न होने से, और आगे का तो सही है, पुरातन कर्मों के विफल होकर निर्जरा को प्राप्त होने से। पर कर्म का आगमन तो हमेशा ही होता है, आगमन न होना कौन सी दशा है? आगमन है ना, जब आश्रम बंद हो जाते हैं, एक दशा आती के वो जो उदय है ना, उदय समाप्त हो जाता है। उदय होना भी समाप्त हो जाता है। नवीन कर्मों का उदय होना समाप्त कब होगा? जब केवल ज्ञान होगा। जब सत्ता से कर्मों सारे- की आना हाँ, रुक जाए, सत्ता से कर्म सब चले जाएंगे। चले जाएंगे, तब उनका उदय होना समाप्त हो जाएगा। और वो दशा कौन सी होगी? पूरी, वो संपूर्ण निर्जरा की होगी, मुक्ति दशा वाली होगी। कोई उसी केवल की ज्ञान बात की कर रहे हैं। अवस्था हो, केवल ज्ञान की अवस्था हो। उसके पहले तो है, उन्होंने लिखा है कि अवश्य होता है। संसारी के प्रति समय होता ही है, उनका अवश्य होता है। पर होता किस वजह से? जीव के विभाव भाव से होता। अगर विभाव भाव ना रहे, जीव अपने स्वरूप में रहे, तो फिर काहे से कर्म आएंगे? ना, वो प्रक्रिया तो बिल्कुल वही है, पूरी है। तो अभी हम इसमें कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं, प्रश्न ये है। ये मेरा संवर अधिकार यहाँ समाप्त हो रहा है। तो अपन इस संवर अधिकार से अपन को क्या सीख मिली? अपन इसमें से कुछ कर पाएंगे कि सब अपने आप ही होता है? ये पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, वेद विज्ञान के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी तो संबल की स्थिति होगी यार। वो तो चरम सीमा वाली स्थिति है, अल्टीमेट भाई, कोई गाली देने पे तुलाई हुआ है, वो बार बार गाली देता है, तो हम उसे रोक कैसे रोकें? है। उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम रोक नहीं सकते उसको। हम तो उसको समता भाव से, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। ये दृढ़ता अगर विचार भाव में आ जाए, तो जो कर्म का उदय हुआ है, जो गालियों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, वो तो होके रहेगा, उसको तो रोक नहीं सकते आप। क्या भाई ललित जी, अपन को इस बात से खेद नहीं ये होगा? नहीं, जैसे अगर कोई गाली दे रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है हमको, तो जी। अभी हमारे पास चॉइस है कि हम कैसे रिएक्ट करें या ना करें। अगर हम उसको गाली सुन के अगर अपने विकारी भाव लाएंगे, तो कर्म बंद होगा, ओके। तो हमारे विकारी भाव की वजह से। तो, और अगर हम विकारी भाव नहीं लाते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, तो हमें कर्म बंद नहीं हो रहा उस अपने भावों की वजह से। ये तो बात आपकी सही है, लेकिन वो गाली दे ही क्यों रहा है? हम उसके उसके नहीं, तो वो जीव अलग है ना, उसको हमें क्या मतलब उससे। ये गाली वो तो गाली इसलिए दे दे रहा रहा है, है, वो कर्म का गाली उदय दे रहा है, हुआ दे रहा है। हाँ, आपके। हमारे हमारे कर्म का उदय हुआ इसलिए गाली दे रहा है। अब वो बराबर। क्यों दे रहा है, हाँ क्यों दे रहा है, ये मतलब हम अपने कर्मों के उदय की वजह से मान लें। वाह वाह वाह, ये बहुत बढ़िया। मानने वाली बात तो है, मतलब वास्तविकता तो यही है। हाँ, वो वास्तविकता ही वास्तविक तभी। उदय, कर्मों कर्मों का उदय हुआ, या, और उसको गाली का निमित्त पाया, उसको उसको निमित्त बना के वो गाली दे रहा है। वो या, भी तो पूर्व जन्म में आपने उसको गाली दी होंगी, तो अपना हिसाब चुकता कर रहा है वो। वैसा। अपन ये ये बात मानते हैं क्या? अपन को लगता नहीं है कि ये बात सही है? ये मानना पड़ेगा, ये नहीं, तो की बात। ये तो बात 100% मानने लगे हैं। मतलब पहले इतना नहीं था पुख्ता ये बात, और जी। जब से स्वाध्याय करें तो ये बात पुख्ता हो गई है। विषमता आ रही है, वो हमारे कर्मों का उदय है, और कोई बहुत कारण बढ़िया, नहीं है। बहुत बढ़िया। और हम दो इसलिए
बल्कि देखो वो तो क्या बोलते हैं कि ज्ञानी तो उस गाली देने वाले का उपकार मानते हैं कि भैया हाँ, निर्जरा हो उसने गई, निर्जरा उसके हो गई कर्म की निर्जरा हो गई। ना। और उसको बेचारे को कर्म बंद हो रहा है जो गाली दे रहा है, तो कहते हैं कि अपने नुकसान के बावजूद तुम्हारा उपकार कर रहा है, तुम्हें निर्जरा करा रहा। वो कौन कह सकता है जो ज्ञानी हो गया? जो ज्ञानी नहीं हुआ वो तो कहेगा ये इसने इसकी गाली की वजह से मेरे को बहुत क्रोध आया, मेरे नवीन कर्म बंद हो गए। तो अपन उसको दूसरी तरह भी ले सकते हैं, अन्यथा भी ले सकते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया है, संवर का ये जो अधिकार था वो सिंपल था। और बिल्कुल अपन ने प्रारंभ से ही चले, अपन ने जो कर्ता कर्म अधिकार से चले लेकर के अपन यहाँ तक आए, तो सबकी बात एक ही थी कि मैं अपने भावों का ही करता हूँ और इसके अतिरिक्त और कुछ मैं करता ही नहीं। और भाव मेरे दोनों तरह के हो सकते हैं, विकारी हो सकते हैं और समता वाले हो सकते हैं। उन दोनों को मैं करने के लिए स्वतंत्र हूँ। अब धीरे धीरे जब मुझे ज्ञान हुआ कि जब मैं करने में स्वतंत्र हूँ तो वही चीज क्यों ना अपनाऊं जिससे मुझे नुकसान ना हो आगे। तो मैं समता में रहना सीख गया। और मुझे पूरा कर्मों का रहस्य भी पता लग गया कि जब जब मैंने खोटे भाव किए, विकारी परिणाम किए, रागादि भाव किए, तो मेरे कर्मों का बंध हुआ। फिर वो कर्म जो है बंद, जिसके निमित्त से वो बंद हुए थे, और जब वो उदय में आते हैं तब भी उन्हीं निमित्तों के माध्यम से वो फल भी देते हैं। और जब फल देते हैं तो मैं मूर्ख होकर के उनके ऊपर क्रोधायमान हो जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ जैसे किसी से मैंने कर्जा लिया और वो कर्जा वापस मांगने आए, तो जो सज्जन पुरुष हैं वो तो उसे लौटा देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि भैया तुमने मुसीबत के समय में मेरा साथ दिया, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। लेकिन दूसरा तो नाराज हो जाएगा कि जब हम पैसा मांगने आ गया, ये नहीं है हमारे पास, जाओ। तो उससे वो संतुष्ट तो नहीं होगा। और दूसरे जगत में भी हंसी होगी कि भाई तुमने लिया है उसका चुका भी नहीं रहे। तो जो ज्ञानी है वो आने वाली जो विपत्तियां हैं कर्मों के उदय के रूप में जो प्रकटित होती हैं और उसमें जो भी निमित्त बनते हैं उनसे क्रोध आदि नहीं करते, और अपने ही कारण से बंधने वाले उन कर्मों को स्वीकार कर लेते हैं और फिर समता में बने रहते हैं। यहीं से भेद विज्ञान और कहाँ से शुरू हुआ? भेद विज्ञान में न केवल शरीर और आत्मा अलग है, बल्कि शरीर के माध्यम से जुड़े रहने वाले समस्त रागादि परिणाम भी भिन्न हैं। जब शरीर ही मेरा नहीं तो शरीर से जुड़ी हुई तो बातें हैं जिनसे क्रोध आता है, शरीर या और संसारी चीजें। क्योंकि मेरा सारा जो परिचय संसार से होता है, संसार के और मेरे बीच में शरीर आता है, और उसी से दोस्त बनते हैं, उसी के शत्रु होते हैं, उसी को कोई हानि लाभ कराता है, उसी को कोई भोगो भोग कराता है। तो मेरे और संसार के बीच में कौन सा पक्ष है जो व्यवहार से जुड़ता है? वो है शरीर। अर्थात शरीर एक ट्रांजिशन स्टेज है, लेकिन मैं शरीर नहीं, और ना ही शरीर मेरा है। हाँ, निमित्त निमित्तिक संबंध के माध्यम से ऐसी युक्ति होती है कि जब जब जीव यानी मैं कोई भाव करता हूँ, तो मेरा शरीर अपनी तत्कालिक योग्यता के कारण उस अनुरूप काम करता है, जिससे मुझे भ्रम हो जाता है कि ये शरीर मेरी आज्ञा में है। जब ये भ्रम टूटता है तब जीव को पता लगता है कि ये इसके और मेरे बीच में संबंध कैसे है। एक क्षेत्रावगाही संबंध है, एक ही क्षेत्र में हम दोनों रहते हैं, और मेरे भावों का निमित्त पा करके शरीर अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करता है, इतना मात्र ही संबंध है। ना तो मैं शरीर हूँ और ना ही शरीर मेरा। ऐसा बार बार चिंतन करने से, बार बार स्वाध्याय आदि करने से, जैसा भी ललित जी बोल रहे हैं, धीरे धीरे ये हमारा दृढ़ भाव में दृढ़ता आने लगती है, और हम इसके अनुरूप हम कर पाए या ना कर पाए, कम से कम ये दृढ़ता जब हमें आ जाती है, तो आगामी काल में हम इसको करेंगे भी सही। कि मुझे ये बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाए कि क्या करने से क्या होता है। अपन जो शरीर में कोई बीमारी आती है तो माने फला कैप्सूल खाया था उससे मेरा ये ठीक हो गया था, तो वो में ध्यान रहता है। जो मैंने गलत खाया था उससे मेरे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से श्री गुरु के संवेदन संबोधन के बाद मुझे अब समझ में आ गया कि मेरे कर्मों का, नवीन कर्मों के बंधने का कारण मात्र मेरा स्वभाव से अलग होकर के वस्तुओं में निज पर का भेद मानने न मानने के कारण ही ये सारी दुर्दशाएं हुई। और इसलिए देखो मेरी भावना की पहली लाइन में क्या दिया है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते
सब जग जान लिया। है ना, बिल्कुल सिंपल लाइन में। जिसने राग द्वेष कामाधिक जीते सब जग जान लिया। हाँ? तो सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। निष्प्रय होकर के उपदेश दिया, किन्होंने दिया? जिन्होंने राग द्वेष कामादि को जीत लिया, वही केवल ज्ञानी हुए, सब जग को जान लिया। और जब जान लिया तो फिर उन्होंने जीवों को बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उनको उपदेश दिया, उनके भले के लिए। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग मेरे साथ सदैव रहें। जिसने राग द्वेष कामादिक जीता जीते सब जग जान लिया, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहें, और भक्ति भाव से भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी उसी में लीन में रहे। लीन रहे। करे जो निष्प्रय होकर के मुझे ऐसा उपदेश, उन्हें क्या लेना देना? मेरे साथ क्या संबंध है उनको? उन्हें क्या मिल जाएगा मुझे संबोधित करने से? उनके प्रति इसलिए मुझे बहुत उनका बहुमान आता है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे निष्प्रही जीव, उनका सानिध्य मुझे निरंतर मिलता रहे, जिससे मैं अपने मार्ग से भटकूं नहीं। धन्य वो, इसलिए इसी भाव से पूजा करता हूं मैं। पूजा करना क्या है? पूजा करना तो एक थैंक्स गिविंग सेरेमनी है। मैं प्रतिदिन ऐसे पंच परमेष्ठी को थैंक्स देने के लिए उनकी पूजा करता हूँ कि मैं तो संसार में फंसा हुआ था, निकलने का कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। धन्य है आप, जिन्होंने बिना किसी अपेक्षा के मुझे इस कुएं से निकाल बाहर किया। ऐसे भाव के सहित ही, इन उद्गारों के साथ ही जब हम पूजन आदि करते हैं तो अवश्य ही वो फलित होती है। एक तो संसारी व्यवहार अवस्था में भी हमारा फर्ज है कि हम, किसी ने हमको हमारा उपकार किया तो उसके प्रति हम उसका उपकार मान करके उस तरह के धन्यवाद के शब्द कहते हैं। और दूसरा ये कि वो जो उसने हमें समझाया उससे अवश्य ही हमारा कल्याण भी होता है। तो इस तरह से हमें श्री गुरु ने संवर्ग मार्ग सिखलाया कि तुम्हारा निरंतर भरा हुआ, बढ़ता हुआ वो कर्मण शरीर का कोष अब भरना बंद हो जाए। अब मुझे खाली करना भी तो है ना। तो वो भरता जाएगा तो खाली कब होगा? संवर के द्वार तक आकर के मैंने इस बात को समझ लिया, और अब मेरे नवीन कर्म का बंद होना रुक गया। है ना। अपन जो करणानी योग की भाषा में मतलब वो पढ़ेंगे कि कौन से गुण स्थान में वो रुक जाता है, कैसे रुक जाता है। और रुकने के बाद में अब क्या करना है? नाव में पानी भर रहा था, उस छेद को तत्काल बंद कर दिया। लोगों ने समझाया, देखो इस छेदों से पानी आ रहा है। मैंने सारे छेद बंद कर दिए, लेकिन जो पानी भर गया था वो तो भर गया ना। रुक तो गया अभी अंदर आना, लेकिन अब जो भरा है उसको भी तो निकालना है। तो अब उसको कैसे निकालें? अब मुझे ये पाठ सीखना है, और इसी का नाम है निर्जरा अधिकार। तो अपना निर्जरा अधिकार शुरू होता है। देखो बहुत सिंपल, इस शास्त्र के अंदर में इतने सिंपल सिटी के साथ में और हमारी भाषा में, खड़ी हिंदी बोली में समझाया है, इसलिए इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो देखो अपन निर्जरा वाले अधिकार को देखते हैं। निर्जरा अधिकार। निरावरण ज्ञान ज्योति रागादि विकारी भावों से आच्छादित नहीं होती है। निरावरण ज्ञान ज्योति मतलब, अब जो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है वो अब रागादि भावों से अब ढकती नहीं। क्योंकि वो जो प्रकट हुई है वो कौन सी प्रकट हुई है? जिसमें कोई रागादि से रहितता थी, तभी तो मैं संवर के द्वार तक आ गया। इसका अर्थ है कि भेद विज्ञान से तो मैं परिचित हो गया, उसका अनुपालन तो करने ही लगा। और अब मुझे रागादि भाव नहीं हो रहे हैं बाहर में, इसलिए तो संवर आ गया। तब आगे क्या होना है? रागाद्यास्त्रव रोध तो निज दुराम धत्वा पर संवर है। कर्मागामी समस्तमेव भरतो दूरा निरुंधन स्थिति है। प्रागबद्धम तो तदेव दग्धम धुना व्याजृंभते निर्जरा ज्ञान ज्योतिर्पावृतम न यतो रागादि मूर्छति। पूर्व प्रकरण में कथित उत्कृष्ट संवर भाव रागादि आश्रव भाव का प्रतिपक्षी होने से उसे रोकता है। संवर भाव ने उसे रोक लिया आश्रव को, तथा
अपनी धुरा को आगे धारण करके आगामी आने वाले सभी कर्मों को दूर से ही अत्यंत रूप से रोकता हुआ खड़ा है। ऐसी स्थिति में निर्जरा भाव पूर्व समय में बांधे उन कर्मों को नष्ट करने के लिए इस समय प्रकट हो रहा है, क्योंकि निरावरण ज्ञान ज्योति अर्थात रागादि कर्म के संपर्क से रहित आत्मस्वरूप फिर रागादि विकारी भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होता। हाँ? क्या बताया उन्होंने? संवर का अर्थ ही यह है कि रागादि आश्रव भाव का अभाव हो। जब आश्रव भाव का अभाव होता है तो आगामी बंद योग्य कर्म दूर से ही रुक जाते हैं। बिना रागादि भाव के वे आत्मा के समीप ही नहीं आ सकते। संवर की ऐसी उत्कृष्ट स्थिति होने पर निर्जरा भाव पुरातन बंधे हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। देखो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आ गया गर्म करने में, लेकिन अभी स्टीम बनना शुरू हुई नहीं। आप बोलोगे साहब 100 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है और आप बोल रहे थे भाप बनती उसके ऊपर, तो कहाँ बनी? तो बोलेंगे थोड़ा वेट करो, उस टेम्परेचर पर थोड़ी देर रहने दो, थोड़े ही पल में वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। उतने लेवल पर थोड़ी देर टिका रहना पड़ेगा। ठीक यहाँ क्या बोला? संवर की ऐसी उत्कृष्ट स्थिति होने पर, कौन सी स्थिति हो गई कि रागादि भाव अब आ ही नहीं रहे, तो क्या हो गया? संवर की स्थिति आ गई। तो संवर की ऐसी उत्कृष्ट स्थिति होने पर जब वो काल में स्टेबल हो गया, तब क्या हुआ? निर्जरा भाव पुरातन बंधे हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए स्वयं प्रकट होते, तुरंत ही स्टीम बनना शुरू हो गया। अर्थात संवर के होने पर पुरातन कर्म जो उदय में आते हैं वे निष्फल होकर झर जाते हैं। इसी का नाम तो निर्जरा है। निर्जरा कोई अलग से थोड़ी बात है। निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों का उदय हो और नवीन कर्म का बंध ना हो, इसी स्थिति को निर्जरा कहते हैं। क्योंकि जो आए वो झर गए, उदय आकर के झर गए। नवीन अगर नवीन बनते तो वो निर्जरा, वो वाली निर्जरा नहीं होती। तो कौन सी निर्जरा होती? जो हम सब संसारी जीवों को होती है। पुराना कर्म आता है, फल दे के चला जाता है, हम फिर नवीन कर्म बांध लेते हैं, फिर वो पुराना आता है उदय में, फिर हम नवीन बांध लेते हैं। ऐसी निर्जरा हमारी चलती। और ये निर्जरा कौन सी जाति की? इसीलिए बोलते हैं कि संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही मोक्ष का कारण बनती है, इसमें मेरे भाव है ही नहीं। अब तो रागादि के परिणाम होते नहीं, इसलिए नवीन कर्म का बंध होता नहीं, और जो पुराना आया था उदय हो करके फिर गया। अब समय आ गया टंकी खाली होने का। तो संवर की ही का ही दूसरा पहलू निर्जरा है। संवर के योग्य भावों का को मेंटेन कर पाने के तुरंत बाद निर्जरा हो गई। अर्थात संवर के होने पर पुरातन कर्म जो उदय में आते हैं वे निष्फल होकर झर जाते हैं। संवर भाव के व निर्जरा भाव के कारण आत्मा का आवरण रहित निर्मल ज्ञान फिर रागादि भावों से मूर्छा को प्राप्त नहीं होता। अर्थात इस स्थिति में आत्मा अपने स्वभाव को भूलकर विभाव रूप परिणत नहीं होता। हाँ? देखो ये निर्जरा तो फिर भी आपको थोड़ी सी हल्की वाली निर्जरा बता रहा हूं। असली निर्जरा तो क्या होगी कि सत्ता में बैठे बैठे ही सारे कर्मों का चार्ज समाप्त हो जाए। है? ये भी संभव है। जब तपस्या की जो गहन अग्नि प्रकट होती है तो वो सारे जो कर्म सत्ता में है वो भी सब उनका अभाव हो जाता है बाय एंड लार्ज। कुछ कर्मों का को उदय में आकर के उनका क्षय होता है, कुछ कर्म बिना फल दिए हुए ही सत्ता से ही नाश हो जाता है। ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो प्रक्रिया पूरी कैसे होता होगा?
ऐसे कर्म समाप्त होते हुए ध्यान से क्या हो जाता है, कौन कौन से कर्म जो है फल देकर ही जाते हैं, और कौन कौन से कर्म जो है बिना फल दिए चले जाते हैं। जैसे टॉर्च में सेल रखे हुए हैं ना, तो कुछ तो टॉर्च आपने जलाई इसलिए सेल जो है वो डिस्चार्ज हुए, और कुछ रखे रखे ही टॉर्च यूज की नहीं फिर भी वो निष्क्रिय हो गए। ये सारा मैकेनिज्म है। लेकिन इस मैकेनिज्म में सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे राग देश भावों के ना होने से ही कोश खाली होता है। संवर भाव के व निर्जरा भाव के कारण आत्मा का आवरण रहित निर्मल ज्ञान। फिर रागादि आवरण काय का था, रागादि का आवरण था। ज्ञान तो था लेकिन रागादि के साथ था। अपन बोलते हैं ना, जो माता सपने देखती है ना, तीर्थंकर की माता, तो उसमें एक अग्नि भी देखती है। तो कैसी अग्नि, निर्धूम अग्नि। इसका अर्थ क्या है कि ज्यादातर तो अग्नि के साथ धुआं भी दिखाई देता है, लेकिन ऐसी अग्नि जिसमें धुएं का लेश ना हो, सिर्फ अग्नि ही हो, वो उसको सपने में देखती है। यहाँ आवरण रहित निर्मल ज्ञान की बात है, जिसमें रागादि का धुआं नहीं, शुद्ध केवल ज्ञान की ज्योति, शुद्ध ज्ञान की ज्योति, सा निर्मल ज्ञान। फिर रागादि भावों से मूर्छा को प्राप्त होता नहीं। अर्थात इस स्थिति में आत्मा अपने स्वभाव को भूलकर विभाव रूप परिणित नहीं होता। हाँ? कर्मोदय का भोगने वाला ज्ञानी बंध को प्राप्त नहीं होता, यह दिखाते हैं। देखो कितनी बड़ी उपलब्धि हुई, कर्म का उदय हो रहा है, लेकिन ज्ञानी बंध को प्राप्त नहीं हो रहा। जो अपन ने ऊपर पढ़ा बहुत वही बात है, वो दिखाते हैं। तज ज्ञानश्चैव सामर्थ्यम विरागश्चैव वा किल यत् कोऽपि कर्म भी कर्म भुंजानो अपि न बध्यते। जो कोई भी भव्य प्राणी सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय का फलोपयोग भोगता है, तथापि वह कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं होता, वह आत्मज्ञान की ही सामर्थ्य के कारण है, अथवा वीतराग भाव की ही निश्चय से सामर्थ्य है? आपको किसी ने पानी में ढकेल दिया, पांच छह लोग थे, उनमें से एक आप भी थे, पानी में ढकेल दिया तो सारे लोग डूबने लगे, तो कोई को तैराकी तैरना आता नहीं था, लेकिन आप नहीं डूबे। तो उसका कारण क्या बना कि आपको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई थी, ऐसी विद्या आपको आती थी, जिससे आप पानी में डूबते नहीं। तो रागादि से भरे हुए इस संसार में सम्यक दृष्टि जीव अपने सम्यक्त के कारण डूबता नहीं। जो कोई भी भव्य प्राणी सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय का फलोपयोग भोगता है, तथापि वह कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं होता, है ना। उसका भोगना क्या है, कहा जाता है भोगना, वास्तव में भोगता नहीं। वह आत्मज्ञान की ही सामर्थ्य के कारण है, अथवा वीतराग भाव की ही निश्चय से सामर्थ्य है। वीतराग भाव की बात है, भावार्थ है सम्यक दृष्टि जीवों के भी समय समय कर्म का उदय आता है, और मिथ्या दृष्टि जीवों के भी समय समय कर्म का उदय आता है। ऐसी समानता होने पर तत्काल सुख दुख आदि फलों को भी दोनों भोगते हैं, तथापि मिथ्या दृष्टि जीव सुख दुखादि फलोपभोग के समय राग द्वेषादि परिणामों के कारण पुनः नवीन नवीन कर्म के बंधन बांधता है, किंतु सम्यक दृष्टि जीव सुख दुख रूप फलोपभोग कर्म के उदय में भोगता है, पर उनमें राग द्वेषादि रूप संक्लेश परिणाम नहीं करता, अतः कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं करता। अतः सदा तत्व ज्ञान तथा वैराग्य की भावना रखनी चाहिए। ऐसा करने पर नवीन कर्म बंध तो नहीं होगा, तथा पुरातन जो उदय में आएंगे वे कटेंगे ही। अतः संवर पूर्वक निर्जरा होगी। है, भरत चक्रवर्ती को एक साथ कितनी उपलब्धियां हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, और आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, एक साथ हुआ। अब उनके सामने संकट खड़ा हो गया
कि कौन सा सेलिब्रेशन पहले करें, है ना, पुत्र का उत्सव मनाएं या उनके चक्रवर्ती होने के कारण अब अपना वो अश्वमेध शुरू करें, 6 खंड का राज जीतने के लिए निकल पड़े चक्र लेकर, या उनके केवल ज्ञान का महोत्सव मनाएं। तो ज्ञानी तो थे ना, तो उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने बोला कि ये चक्र फक्र ये कहाँ से आ गए, ये तो सब पुण्य के कारण आ ही आते हैं, इनका क्या है, आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो अक्षुण निधि के धारी आदिनाथ भगवान बन गए हैं, वही उत्सव सार्थक है। इसलिए नहीं कि मेरे पिताजी हैं, बल्कि इसलिए कि वो भव्य प्राणी जिन्होंने संसार से तरने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, और जो मुझे भी करना है, वही सबसे पहले नंबर का सेलिब्रेशन होगा। तो वही पहले करने गए और उसके बाद की बाकी की चीजें की। तो ज्ञानी और उन्होंने खुशी नहीं मनाई, अरे इतना बड़ा चक्र रत्न मिला है, पहले इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हम और आप होते तो वही करते कि केवल ज्ञान तो दूसरे ने प्राप्त किया है, यहाँ तो चक्र रत्न मिला है, पुत्र रत्न मिला है, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव सुख दुख रूप फलो भोग कर्म के उदय में भोगता है, पर उनमें राग द्वेषादि रूप संक्लेश परिणाम नहीं करता है। जो भी कुछ मिला है उनको, उसमें वो उस तरह के जो सुख के काल में वो बहुत सुख के फूला नहीं समाता, ऐसा नहीं, और दुख के काल में वो दुखी नहीं होता। किंचित उनको भी कर्मों का उदय तो आता है। से बाहुबली के साथ में उनका युद्ध हुआ, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो चक्र अंदर प्रविष्ट नहीं हो रहा था। जब तक सारे अधीन ना हो जाए, अधीनता ना मान लें, तब तक चक्र प्रविष्ट बाहर अंदर करता नहीं अयुधशाला में। इसलिए उनकी मजबूरी थी। उन्होंने जाना अपने ज्ञान से कि बाहुबली ने अभी तक स्वीकार नहीं किया, इसलिए बाहुबली से कहा भैया स्वीकार कर लो। जब वो नहीं माने तो वो उनका उस समय अंतराय कर्म का उदय भी था। बाहुबली ने भी अपने हिसाब से जिद पकड़ ली कि भैया मैं तुम्हारे कुछ नहीं कर रहा हूँ तुमको, तुम अपना राज भोगो, मुझे अपना भोगने दो, मैं कोई अधीनता नहीं मानता। तो ये भी चक्रवर्ती का अंतराय कर्म का उदय था। ऐसे कर्म का उदय था जिसमें उन्हें मजबूरन बाहुबली को युद्ध के लिए भी ललकारना पड़ा। और सारा कुछ करिश्मा अपन जानते हैं। लेकिन जब वो घटना घटित हो गई और बाहुबली को केवल ज्ञान होने में कुछ समय लग रहा था, तब वही भरत जाकर के उनके चरणों में गिर पड़े कि भगवान आप क्या सोच रहे हैं, ये धरती किसी की हुई नहीं, आप कैसे विचार कर रहे हैं कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, ये भूमि किसी की हुई क्या आज तक। और उनकी शंका जो सी कहा है शास्त्रों में कि शंका दूर होते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस में भरत चक्रवर्ती ने अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्मों का उदय देखा, लेकिन दोनों ही कर्मों में उन्होंने अनंतानुबंधी जाति का कोई कषाय किया नहीं। तो ज्ञानी में और अज्ञानी, इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों भोगते हैं। ऐसी समान सम्यक दृष्टि जीवों के भी समय समय कर्म का उदय आता है, और मिथ्या दृष्टि जीवों के भी समय समय कर्म का उदय आता है। ऐसी समानता होने पर तत्काल सुख दुख आदि फलों को भी दोनों भोगते हैं। अभी विद्या इन्होंने प्रमाण सागर जी के शंका समाधान में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, आज ही पूछा था कि महाराज, एक आदमी तो जो है वो घोर अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि, और उसको खूब धन आदि मिले हैं, खूब बढ़ चढ़ करके भोग सुख मिले हैं, और दूसरा ज्ञानी है उसको भी मिले, और दोनों बराबरी से उनको सुखों को भोग रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, कोई बताएंगे इसमें अंतर क्या, क्या अंतर पड़ेगा, क्या ललित जी, तो कुछ अंतर होगा क्या। जो ज्ञानी है उसमें लिप्त नहीं हो रहा, जो भोग है उसमें लिप्तता नहीं है उसकी। उससे क्या नुकसान होगा। नहीं, उस जो भोग का जो जो कैसे शब्द यूज करूं, मेरे समझ नहीं आ रहा है। हाँ। मतलब लिप्त नहीं होने से मतलब कि वो उसको ऐसा सुख में और मतलब समान सुख दुख जैसे समान अनुभव करता है,
वो हाँ, सुख के क्षण भी आ रहे हैं, लेकिन उसको सुख और दुख में कोई फर्क नहीं है। तो उसमें इसलिए राग वो से जुड़ता नहीं है, राग आदि की अनुभूति राग से, नहीं। हाँ, राग से जुड़ा नहीं है वो। उसके हम्म। नए कर्म बंद नहीं होंगे। नहीं, कम नहीं, एक्चुअली उसको ऐसी सुखानुभूति भी नहीं होगी जो कि मतलब, क्योंकि उसके लिए सुख और दुख समान है ना, ज्ञानी के लिए तो। नहीं, उसका उसका रिजल्टेंट तो ये है कि उसके नए कर्म नहीं बनेंगे। और ये भी हाँ, नए सही है। कर्म नहीं बनेंगे, ये तो है ही है। हाँ, उसका रिजल्टेंट तो यही है, क्योंकि वो जो अज्ञानी है, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो जो सुख सुख दुख आ रहे हैं उनको पूरा चाव से भोग रहा है, तो नए कर्मों का सृजन कर रहा है वो। ये हाँ, अंतर। सब लोग ये बात, सबको सब लोग ये मानते हैं कि उसको दोनों एक जैसे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। सारी दुनिया कह रही है कि दोनों ही बहुत सुखी हैं। तो मगर दोनों की अंतर्दशा एक जैसी होगी क्या? नहीं, अंतरदशा एक जैसी कैसी होगी? क्या नहीं, मुझे नीरजा लगता जी है आपका? सर, नहीं सर, इसमें मुझे लगता है बाह्य दशा भी डिफरेंट होगी, केवल अंतर दशा ही नहीं। हाँ क्योंकि जो 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 उसमें राग आदि से लिप्त है, जी। उसका उसके एक्सप्रेशन अलग होंगे। हाँ, जो उसमें लिप्त नहीं, राग नहीं कर रहा, तो उसके उसके एक्सप्रेशन अलग होंगे, दोनों के एक जैसे नहीं हो सकते। तो ठीक बात है, लेकिन आपने देखा कि वो जो मिथ्या वाला है, वो तो बहुत जोरों से उसको आनंद ले रहा है कि क्या मजे आ रहे हाँ, हैं। हाँ। और दूसरा नहीं ले रहा है, तो फिर आनंद तो उसको ज्यादा मिला ना। वो तो सुखावास है, आनंद वो नहीं है ना। स्वभाव से आनंद नहीं है। तो साथ में वो कर्म बांध भी रहा है, अपने दूसरे कष्टों का इंतजाम भी कर रहा है। और कोई बताएं इस बारे में, अपना कमेंट बताएं कि ऐसा है क्या, अपन खाली अपने को समझा रहे हैं, ऐसा ऐसा है नहीं। हाँ, शरण जी हैं, शरण जी बताओ। नहीं है शरण जी? नीरजा जी? चैलेंज ही है तो सही। जी, दोनों की अंतरदशा तो बिल्कुल अलग होगी। हाँ। अंतरदशा तो एक जैसी नहीं हो सकती। ज्ञानी की दशा ये होगी कि वो उसे देख रहा है कि मेरे कर्मों का उदय आ रहा है, तो उसमें राग द्वेष नहीं करेगा, नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। लेकिन जो अज्ञानी है, उसके साथ चाहे ऊपर से दिखा रहा हो, कोशिश कर रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ राग द्वेष उसके साथ जुड़ जाएगा, और कर्म बंधन तीव्र ना हो चाहे सूक्ष्म हो, लेकिन कर्म बंधन होगा। तो ज्ञानी ऐसा सोचेगा कि इस भय से मैं ज्यादा खुश ना हूं क्योंकि मेरे कर्म बन जाएंगे, इस डर से वो नहीं हो रहा है खुश। ऐसा चिंतन होगा क्या उसका? नहीं, ऐसा नहीं, चिंतन उसका होगा ही नहीं। वो ज्ञानी हो यहाँ गया तो तो उसको बात हो भय रही का है, यहाँ चिंतन, तो भय बात हो उसमें रही नहीं है होगा। निर्जरा हो, जिनका संबर मतलब आश्रम को द्वार बंद हो चुका है, जय। संबर चालू हो गया है। तो यहाँ तो घट नहीं है, कर्म बढ़ने की बात ही नहीं है। यहाँ वो सोच ही नहीं आएगा घटने बढ़ने का। वो ऐसा सोचेगा नहीं कि मैं अगर ज्यादा खुश हो जाऊंगा तो मेरा कर्म बन तो जाएगा, भैया इसलिए नहीं हो। ये सोचेगा तो और भी कर्म बनेंगे, ऐसा सोचेंगे तो। वो तो वो उस आनंद यात्रा में चालू हो गए वो तो, फिर तो। बराबर, वो तो एक छलने छलने वाली बात हो गई कि स्वयं के साथ मायाचारी की बात होगी कि भैया वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कर्मों को जरा एक चकमा दे देता हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ। हैं? बहुत बढ़िया आप दोनों ने बात कही, नीरजा जी ने भी सही कहा। तो ये जो हमारा जो रहस्य है अभी काफी खुल के आने लगा। ये हमारे मतलब कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि अभी हमें सोचना नहीं पड़ता। इस प्रश्न का उत्तर जो है उनको पूछा जो उन्होंने, तो उन्होंने यही कहा कि आपको देखने में दोनों सुखी लग रहे हैं, लेकिन अंतर्दशा दोनों की अलग अलग है। वो सुख का स्वरूप दूसरा है, इनके सुख का स्वरूप दूसरा है। वो तो उसको कर्मजन्य होने का कारण उसका उदय मानते हैं, और दूसरा उससे उस पुण्य की प्राप्ति में प्रसन्न होकर के नवीन कर्मों को का बंध करता है। उन पर संयोगों को अपना मान करके उनमें रागादि करके वो नवीन कर्म का बंध करता है। तो जिन्हें इस तरह का जो भान हो गया है, वास्तव में वो उन सबसे निवृत्त हो गया। तो ये अभी थोड़ा सा अपन कल पढ़ेंगे, इसमें जो बात आई है। ये एक प्रश्न 155 नंबर का प्रश्न है ये। आप सबने पहले भी सुना है, कई कई बार सुना है कि सम्यक्ति के भोग निर्जरा के हेतु हैं, क्या यह बात आप यहाँ कहना चाहते हैं? हैं, तब तो सम्यक्ति जीव को विषय की विरक्ति होकर साधु बनने अथवा चारित्र पालने की कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके विषय भोग उसे बंध के कारण ना होकर संवर निर्जरा के कारण है।
अतः विषय भोग से ही निर्जरा कर बिना चारित्र के भी उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें ये लिखा रहता है सम्यक्ति के भोग निर्जरा के कारण है ना। इसका अर्थ अपन, आप सब इसका अर्थ बताएंगे कि इस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है। चलिए अभी समय हो गया, ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु से बखानी है। जय द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जमुंदर रहन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय।